आकाश मेरे साथ है, यूएई से आए हैं। ये हाँ जी। बताइए कि कैसा रहा आपका सफर और क्या कुछ आपने वहाँ महसूस किया? सो एक डर का माहौल था। वैसे एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें एक पल भी वहाँ पर लग रहा हो कि कुछ खतरा है। डेफिनेटली हमें आवाज़ें सुनाई देती थी, जो जितनी भी मिसाइल्स होती थी, इंटरसेप्ट होती थी, तो वो सब चीज़ें हमें फील होता था और उसमें डर लगता था। मदर से बात कर रहे थे, सो आपने जो देखा। सो फर्स्ट कि ये है फर्स्ट की बात। हाँ। सो फर्स्ट को मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के मॉम से बात कर रहा था 8 o'clock और एकदम से बालकनी में खड़े होकर एंड आई कुड रियली सी कि एक मिसाइल को पूरा इंटरसेप्ट करा गया है। आप समझ सकते हैं 8 बजे का टाइम, पूरा रोशनी होती है, पूरा स्काई, एंड उस टाइम पे मैंने अपनी आंखों से एक ऑरेंज कलर का वो उठते हुए देखा, तो यू कुड सी कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करा गया है। बट वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी कि मतलब वहाँ पर जो यूएई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। एवरीथिंग वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सब चीज़ें बहुत अच्छी और स्मूथली चल रही थी। एंड इफ यू हैव सीन कि जब मैं कल शाम को निकला उस टाइम पे, कल मंडे संडे, दिस वाज फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मंडे मॉर्निंग को मुझे अपना कुछ काम थे, बैंक्स थे, सब जाना था। एवरीथिंग वाज ऑपरेटिव, सब चाम चल रहा है। रूट बता रहे थे कैसे लोग आ सकते हैं जो फंसे हुए हैं। सो ओमान के थ्रू हम आए हैं। सो दुबई से आप या अबू धाबी से आप हत्ता बॉर्डर एक स्पेसिफिक बॉर्डर है, हत्ता बॉर्डर में आइए। वहां पर आपको इमिग्रेशन फर्स्ट दुबई का एग्जिट स्टैंप लगेगा, देन आपको एक आरटीए बस में ले जाके ओमान के पास ओमान इमिग्रेशन पे ले जाएंगे। वहां पर आपको अगर आपके पास वीजा है तो आप पहले वीजा ऑन अराइवल ले लीजिए। मैं रेजिडेंट हूं तो मुझे ऑन अराइवल वीजा मिल गया था। अगर आपके पास यूके है या यूएस सिटीजन है तब भी आप इजीली आ सकते हैं। और उसके बाद यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप जो टैक्सीज ड्राइवर हैं वो इमिग्रेशन वाले एक चीज पूछते हैं कि आप क्या बोलते हैं बॉर्डर से आगे कैसे जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने व्हाट डू यू कॉल बस से उतरते हैं, एंड बस भी दुबई आरटीए की है, वहां पर आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर से बात कर लीजिए। दे हैव टू कैरी देयर ड्राइविंग लाइसेंस एंड आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिकॉज अगर आप बाहर से गाड़ी लेके आ रहे हैं तो उसकी इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। तो आप उसके बाद आप उनको शो करें इमिग्रेशन काउंटर में एंड आपका एग्जिट स्टैंप लग के यू कैन कम आउट। जब आप निकले कैसे हालात थे और क्या स्कैर्ड? एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग वाज मूविंग फाइन। मंडे मॉर्निंग था, सो एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड। दुबई का एक्सपीरियंस, दुबई was okay. I mean, in the sense that कि now things have come back normal. 28th was really bad. 28th को हम लोग जिस दिन फंसे थे, जिस दिन पहले दिन एयरपोर्ट बंद हुआ था, उस दिन बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब पता चला था कि ड्रोन गिरा है वहाँ पे और मिसाइल्स। उस दिन बहुत ख़राब हाल था बिकॉज न्यू चीज़ थी सबके लिए। एंड ओवरहेड जो मिसाइल इंटरसेप्शन चल रहे थे वो थोड़ा सा आपने देखा, विटनेस किया? हाँ जी, वो जो स्मोक्स और प्लूम्स तो दिख ही रहे थे आसपास के जितने भी, जहाँ 2-3 होटल्स में जहाँ पे लगे थे वहाँ पे तो दिख ही रहा था काफी क्लियरली। एंड सबसे फ्राइटनिंग जो था, इवन दो ड्रोन तो 2-4 ही लगे थे, जो आप बाहर घूम रहे थे आपको ऊपर जैसे पट जो मिसाइल्स के इंटरसेप्शन की आवाज आ रही थी, वो काफी खतरनाक था। डर भी बहुत लग रहा होगा कि उस समय तो ठीक है डर लग रहा था बिल्कुल डर लग रहा था। आप बता रहे थे कि आप दुबई नहीं जाते, आपकी लेओवर थी? मैं इंग्लैंड जा रहा था, तो मैं फंस गया था वहाँ पे। अब ठीक है, अब कोई नहीं, जहाँ फंसना है तो फंसना ही है। एंड ठीक है, उस दिन से तो काफी बेटर है। फिर आप कैसे आए फिर ओमान की? तो कैसे? सो अपना रिसर्च करके मैंने उसी रात को वीज़ा अप्लाई कर दिया था ओमान का। वो 1.5-2 दिन में मिल जाता है। पता किया कौन सा बॉर्डर क्लियर है, और हटा बॉर्डर के बारे में पता चला मेरे को कि हटा बॉर्डर क्लियर है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। पहले बहुत डर लग रहा था कि कैसे निकलेंगे, बट पहुंचे वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, पता नहीं था क्या हो रहा है। उन लोगों को भी पता नहीं था कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। बट बॉर्डर क्रॉस किया, गाड़ियाँ ली, 2-3 गाड़ियाँ लेके फिर मस्कट पहुंचे, और रातों रात 300 किलोमीटर की ड्राइव करके। तो मतलब वैसे तो एडवेंचर था, बट डर भी तो था पूरे टाइम। जो लोग फंसे हुए उनको आप ये एडवाइस करेंगे इस तरह से आ सकते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक ओमान बहुत अच्छा इक्विप्ड है टू हैंडल इतना ज्यादा इन्फ्लक्स। तो बिकॉज लोग बहुत फंसे हैं, आई थिंक वहाँ पे 20,000 लोग कुछ स्टैंडर्ड हैं, उसमें से कितने इंडियंस हैं, कितने वो हैं। तो आई डोंट नो कि इफ इट्स द बेस्ट टेक्निक की टू गेट। आई एम प्रीटी श्योर 3 दिन पहले से सिचुएशन बहुत इम्प्रूव्ड है, बहुत सारी फ्लाइट्स चल चुकी हैं वहाँ से। तो आई गेस जस्ट वेट इट आउट, 1-2 दिन ज्यादा बेटर है, बिकॉज जैसे ही दुबई एयरपोर्ट फुल कैपेसिटी पे शुरू होगा 2-3 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा।
वो तो हमें घर पहुंचना था, घर पे सब वेट कर रहे थे एंड हम सिंगल थे, वहाँ पे भागा दौड़ी चल रही थी, तो इट वाज मच इजियर, हमारे लिए इजी था थोड़ा भाग के पता करना। लेकिन आप लंदन तो नहीं जा पाए। अभी नहीं जा पाए, फिर देख लेंगे कोई नहीं। ये बताइए कि दुबई से ओमान तक का सफर वो भी स्कैरी था? नहीं, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल एंड या मतलब मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा, बस वही है कि फेयर थोड़े बढ़ा के दे देते हैं वो लोग टैक्सीज वाले वहाँ कितने पे। दिन रहे आप वहाँ पे? मैं 28th को पहुंचा था, जिस दिन शुरू हुआ था ये सब, और मैं कल दिन में 12-1 बजे मैं बॉर्डर पे, 2 बजे बॉर्डर पे आ गया था, मैं ओमान बॉर्डर पे। ये 2 दिन बड़े डरावने रहे। हाँ मतलब डर तो लगा ही लगा, डर तो लगा था डेफिनेटली। ठीक है। पीयूष की मदर इंद्रजीत कौर मेरे साथ हैं। 14 फरवरी को शादी हुई पीयूष की, और फिर बताइए कैसे वो दुबई में फंसे? नहीं, एक्चुअली वो लंदन जा रहे थे और बिकॉज उनकी वाइफ की फ्लाइट एक दिन बाद की थी, तो उनको मिली नहीं थी फ्लाइट, तो वो एक दिन पहले जा रहे थे एमिरेट्स के थ्रू, तो एमिरेट्स की फ्लाइट में ही थे, और जब लैंड करते उससे आई थिंक 1 घंटा पहले ही, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, या 3 घंटे का लेओवर था, तो इनको प्लेन में ही पता चल गया कि वॉर शुरू हो गई है एंड मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, तो काफी देर तक काफी लेट लैंड किया गया वहाँ पे, एंड उसके बाद से वो स्टक था वहीं पर। कैसे वो क्या बताया, क्योंकि कह रहा है पीयूष की बहुत इंसेप्ट मिसाइल्स को भी देखा उसने सब कुछ देखा, इवन आवाजें भी आई मुझे इसका बारे में, बिकॉज मैं मदर हूं ना, तो मुझे नहीं बता रहा था, अपने कजन्स वगैरह से, सिस्टर से बात की होगी उसने, एंड उसके आपके दिमाग में क्या चल रहा था बेटे के लिए? मैं बस रो रही थी एंड सिर्फ भगवान से दुआ कर रही थी, और मुझे पूरी होप थी कि वो बहुत जल्दी आएगा और होली से पहले आएगा। होली और अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। उसने बताया कि वो दुबई से ओमान तक का सफर कैसा रहा उसका? हाँ, अभी तो आया ही, अभी मैं मिली भी नहीं हूँ, बिकॉज हम कल भी कर रहे थे उसको कॉल, तो वो कॉल नहीं उठा रहा था, इमिग्रेशन काउंटर पे बहुत भीड़ थी वहाँ, एंड रात को उसका मैसेज आया था 1-1:15 बजे कि मैं मस्कट पहुंच गया हूँ, एंड देन फिर मॉर्निंग में 9 o'clock की फ्लाइट थी। चलिए, अब बाकी बच्चों के लिए क्या दुआ करेंगे? जो मैं भगवान से यही कहूंगी कि सब अपने घर वापस आए और बिल्कुल सकुशल वापस आए, मेरी यही दुआ है। थैंक यू सो तो ये मच। पीयूष की मदर हैं जी, साफ तौर पे बता रही हैं कि कैसे जो है पीयूष की शादी जो है वो 14 फरवरी को हुई थी। वो लंदन जा रहा था हनीमून के लिए वहाँ पर, और वहाँ पर लेओवर था उसका दुबई में, इस दौरान फंस गया और फिर कैसे कैसे वो भारत आया। वीडियो की चेतन शर्मा के साथ जितिन भाटी, टीम में भातुष।